afternoon, students. Today we are going to read subject English standard 4 lesson number 14, and that lesson is the scholar's mother tongue. Now I am going to teach this lesson to you. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. एक बार एक बहुत ही हर चीज में जिसको पारंगत बोलते हैं ना, ऐसा पंडित, हर भाषाओं में पारंगत, ऐसा पंडित अकबर का जो दरबार है उसमें जाता है और जो दरबारी होते हैं उनसे कहता है कि मुझे काफी लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेज में मास्टरी है. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, और वो बहुत ही आसानी से बोल लेते थे. पंडित थे ना जो, वो बोल लेते थे सब काफी लैंग्वेजेस आसानी से. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतना आसानी से सभी भाषाओं को बोलते थे, जिन भी भाषाओं को बोलते थे, कि कोई जज नहीं कर पा सक रहा था. वहाँ पे कोई जज नहीं कर पा रहा था कि भाई इसकी एक्चुअल में मदर टंग कौन सी है. He challenged everybody. उसने at the court to name his mother tongue. उसने क्या करा, सभी को चैलेंज दिया कोर्ट में, दरबार में, कि भाई कोई बता सकता है कि मेरी मदर टंग कौन सी है, मेरी एक्चुअल में जो मेरी भाषा है वो कौन सी है. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. जब सभी उसमें कामयाब नहीं, को सभी फेल हो गए, कोई भी कामयाब नहीं रहा, तो चैलेंज फिर किसने ले लिया, बीरबल ने. That night Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. क्या हुआ, उस रात को बीरबल एकदम क्वाइटली पंडित के रूम में जाता है जब वो सो रहा होता है. Whispered into the Pandit's ear and tickled it with feather. फिर वो क्या करता है, पंडित के कान में एक फीदर, पंख से थोड़ा टिकल करता है, और विस्पर करना थोड़ा ऐसे झंझनाहट से सा उसको डिस्टर्ब करता है. द पंडित हाफ अवेक. पंडित तब पूरा जागा नहीं होता, पर थोड़ा जैसे हम लोग नींद में से पूरे नहीं उठे लेकिन थोड़ा उठ जाते हैं, अरे ये क्या हुआ. क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. और एकदम से वो सडनली उठता है और चिल्लाता है, और जिस लैंग्वेज में वो चिल्लाता है वही उसकी मदर टंग थी. बीरबल समझ जाता है, बीरबल ने तो वही तो पता लगाने के लिए ये काम किया था. बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन बीरबल दरबार में आता है एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु. और सबको बोल देता है कि पंडित की जो मदर टंग है वो क्या है, तेलुगु. द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. पंडित सरप्राइज हो जाता है और इस बात को वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. और जब फिर राजा अकबर है वो पूछते हैं कि आपने ये सच्चाई कैसे पता करी. बीरबल आंसर्ड इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. फिर बीरबल क्या देता है आंसर, कि जब भी मुसीबत का समय होगा तो जो भी कोई भी व्यक्ति होगा वो सिर्फ अपनी मदर टंग में ही बोलेगा. He also told the king how he had gone to Pandit's room at night to find out the truth. और फिर वो बताता भी है कि वो किस तरह से पंडित के रूम में गया था और किस तरह से उसने ये सच्चाई का पता लगाया. देखो यहाँ पे आपको ये एक छोटा फिगर दिख रहा है, उससे वो उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है कान में. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हुई और अब मैं आपकी जो वर्कबुक है वो ले आती हूँ और आपको वो जो क्वेश्चन आंसर है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ.
to your lesson number 14 in your workbook. जिनके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है, there is no problem because मैं अपने सभी वीडियोस में आपको पूरा लेसन अपनी टेक्स्ट बुक में से रीड करके बता ही देती हूँ। तो आपको वो सब तो पता ही है कि भाई लेसन में स्टोरी क्या है, हमें मेन चीज़ क्या होती है स्टोरी, और स्टोरी में आपको हर वीडियो में समझा देती हूँ। तो आपको उसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। There is no need to read now summary also because summary में तो यहाँ पे लेसन का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है और मैंने आपको पूरा ही लेसन पढ़ के बता दिया है। You know all that this is our hard word now. अब हम ये जो वोकैबुलरी है उसी को हम एज अ हार्ड वर्ड लेते हैं, लेकिन आपको ये नोटबुक में वर्ड और मीनिंग दोनों लिखने हैं, ओनली वर्ड नेम। ओके, यू कैन सी। Now question number 1 MCQs are your multiple choice questions. Take the correct options. A. The Pandit visited. पंडित ने कहाँ पे विजिट किया था? बीरबल कोर्ट, अकबर कोर्ट और शिवाजी कोर्ट। किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। हम टिक किस पे करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 पर। यू हैव टू टिक ऑन अकबर कोर्ट, ऑप्शन नंबर 2। The Pandit can speak so many languages, Telugu or Sanskrit. So you have to take on many languages. The Pandit challenged everybody at the court to know its country, state, mother tongue. So you have to take on mother tongue. Birbal tickled with a feather to his nose, ear, eyes. You all know that is ear. So you have to take on ear. Mother tongue of the Pandit was Telugu, Malayalam, Sanskrit. So you all know that is Telugu. Mother tongue of Pandit is Telugu, students. तो आप किस पे टिक करेंगे? तेलुगु पे। Now your question number 2, fill in the blanks. Fill in the blanks में cloud है, you have already these answers in the cloud. यहाँ पे ये क्लाउड जैसा बना रहता है, उसके अंदर ये सभी आंसर ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। हमें पर्टिकुलर जो हमने लेसन रीड किया है उसमें कौन सा वर्ड कहाँ सेट करना है पढ़ा है हमने, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे करेक्टली लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी नहीं है। सो ये आपको इसका फोटोकॉपी तो मिल जाएगा, यू गेट इन PDF form. Now your question number 3, write true or false for the following statements. अब हमारा सही और गलत जो सेंटेंस है वो फॉल्स है कि ट्रू है, आपको बताने हैं। ए. पंडित विजिटेड बीरबल कोर्ट। पंडित किसे विजिट किया था उसने, अकबर का कि बीरबल का? तो दिस इज फॉल्स। द पंडित न्यू फ्यू लैंग्वेजेस। क्या वो कुछ ही लैंग्वेज जानता है? दैट इज ऑल्सो फॉल्स। पंडित न्यू मैनी लैंग्वेजेस। ओके, नाउ बीरबल फाउंड out Pandit's mother tongue. True. Birbal tickled Pandit's ear with a feather. That is also true. Pandit's mother tongue was Telugu. That is true. You can see your answers here. Now question number 4, make sentence using the following words. Caught, fluently, language, feather, challenge. ये जो वर्ड्स दिए हैं इसको हमें ऐसे लेना है कि ये हमारे सेंटेंस में आए। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे द court was full of courtiers. यहाँ fluently है, this word is fluently. I can speak in English fluently. Language, Pandit knew many languages. Feather is a very lightweight thing. Challenge, he gave me a challenge. Okay, now question number 5. Answer the following question. Who came to Akbar's court? अकबर के दरबार में कौन आया था? A learned Pandit came to Akbar's court. What did he claim to know? He claimed that he could speak many languages so fluently as we could find out his mother tongue was. He claimed that
that he could speak many languages. वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता था ना. He so fluently as no one could find out his mother tongue was. वो इतनी फ्लुएंटली सब भाषाओं को जानता था कि उसका कोई no one could find out, कोई भी व्यक्ति वो पता नहीं लगा सक रहा था. इसी का उसने क्लेम किया था कि भाई पता लगाओ मेरी मदर टंग कौन सी है. No one could find out, कोई उसे जान नहीं सका था. लास्ट में क्या हुआ था, बीरबल ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और बीरबल ने अपनी आइडिया से उसे पता लगा लिया कि इसकी मदर टंग कौन सी है. लेकिन जो चैलेंज था, जो क्लेम किया था, वो ये था कि भाई कोई भी आप बताओ मेरी लैंग्वेज कौन सी है, क्योंकि वो सभी भाषाओं में पारंगत था. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हु फाइंड द मदर लैंग्वेज ऑफ पंडित एंड व्हाट वाज इट. बीरबल फाउंड द मदर लैंग्वेज ऑफ पंडित, इट वाज तेलुगु. किसने पता लगा लिया था, बीरबल ने. और वो जो उनकी जो मदर टंग कौन सी थी, दैट इज तेलुगु. D is, how did Birbal know the mother tongue of the Pandit? Birbal went quietly to Pandit's room that night and whispered in his ear and tickled it with a feather. Pandit shouted out words in his mother tongue. जब उसने टिकल किया फीदर से बीरबल ने, और पंडित जिस भाषा में चिल्लाया वो तेलुगु थी, तो इसी तरह से उसने पता लगा लिया था. ठीक है. So your question number 8 answer is here B, C and D. You can see your question answer. Now your question number 6. अब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया. टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हमें आंसर पे टिक करना है. A is, I visited the court of Akbar's. Akbar means you always live there. You came there for a short time and you were born there. So you have to tick on you came there for a short time. B, to imitate someone means to. So that is copy one, tease someone, copy someone, tease someone, make someone angry. So you have to tick on option number A, copy someone. That is your answers. Now students, question number 7, look and feel in the columns one has been done for you. यहाँ पे क्या है, एक कॉलम में क्वाइट लिखा है और उसे क्वाइटली एक आपको एग्जांपल बताया है कि क्वाइट का हमने करा क्वाइटली. तो अब आगे आपको करना है. सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है. आई हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर यू. सैड सैडली, फ्लुएंट फ्लुएंटली, राइट, angrily angrily. You can see your answer. Your question number 8. India is a country of many languages. Let's see if you know what the people of the states in his crossword puzzle speak. The clues are given below. The first letter of each answer has been filled in for you. यहाँ पे हमें अक्रॉस और डाउन क्लूज दे रखे हैं. यहाँ देखिए आप, अक्रॉस एंड डाउन, दीज ऑल आर आवर क्लूज, और हमें इसे फिल करना है. कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज है. दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा, अक्रॉस. ठीक है. फिर इट इज स्पोकन इन कर्नाटका. ये अक्रॉस जो आएगी वहाँ पे हमें ये, और जो डाउन आ रहे हैं जैसे द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज, दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज. तो ये क्या है, डाउन आ रहे हैं. और जो नेशनल लैंग्वेज ये डाउन आ रहा है. ठीक है. और ये अक्रॉस जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे ए है, उसका आंसर ए में है. बी है, बी में है अक्रॉस का. सी ऑलरेडी दिस crossword is over. You can see your answers. Now your question number 9. Match the word in column A with word in column B. कुछ words हैं
कुछ शब्द हैं जो कॉलम ए है और कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कॉलम बी में है। नाउ यू हैव टू मैच इन प्रॉपर वे। आपको ये प्रॉपर वे में मैच करना है। किंग, तो किंग किससे मैच करेंगे आप? किंग को चिल्ड्रन से तो मैच नहीं करेंगे, पेशल से नहीं करेंगे। किंग मीन्स राजा, तो यहाँ है कॉर्टियर्स मीन्स दरबारी। ओके, इस तरह से टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, पेशेंट्स, बस ड्राइवर, बस ड्राइवर के साथ में क्या है मैच होगा? पैसेंजर्स, देन लॉयर, क्लाइंट्स, मदर, चिल्ड्रन। ओके, यू कैन सी योर आंसर्स। So students, today we have completed our lesson number 14, the scholars mother tongue. We will meet in our next lecture with lesson 15, a watering rhyme. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हमें लेना है लेसन नंबर 15. Okay, till then, bye, thank you.